साथियों, भारत सरकार और राज्य सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो एट्रोसिटी होता है, वो एट्रोसिटी को कोर्ट में सही से पैरवी करने के लिए, वो केस को सही से परिचालन करने के लिए अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है, जो एट्रोसिटी एक्ट का नियम 4 के तहत लिखा गया है। यानी विशेष लोक अभियोजक और अन्य विशेष लोक अभियोजक का पैनल बनता है। उस पैनल के तहत उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट क्यों नियम 4 के तहत स्पेशल पीपी या स्पेशल अभियोजक क्यों रखे? क्योंकि वो चाहता है, भारत का संविधान भी ये चाहता है और एट्रोसिटी एक्ट का 4 भी ये कहता है कि केस सुचारू रूप से परिचालित हो जाए, दोषी को सजा मिले और जो व्यक्ति पीड़िता है उन्हें न्याय मिले। इसीलिए एट्रोसिटी एक्ट का नियम 4 के तहत ये विशेष लोक अभियोजक और अन्य विशेष लोक अभियोजक का पैनल बनता है। उनका उद्देश्य है एट्रोसिटी एक्ट का क्लॉज 4(1) के तहत स्पेशल कोर्ट में यानी विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय में मामला को संचालन करने के लिए ये पैनल बनाया जाता है। कौन सा मामला को संचालन करने के लिए? जितने भी एट्रोसिटी मामला बनता है, एट्रोसिटी मामला को स्पेशल कोर्ट में संचालन करने के लिए अधिनियम 4 के तहत विशेष लोक अभियोजक और अन्य विशेष लोक अभियोजक का पैनल बनता है। इनका उद्देश्य है सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करना, सोशल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, सामाजिक न्याय को प्रतिष्ठा करने के लिए विधि व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में एट्रोसिटी एक्ट का नियम 4 क्लॉज 1 के तहत उद्देश्य बनाया गया है। ये उद्देश्य बहुत महत्व है, महान है, लेकिन इनको सही लेकिन यहां रह जाता है जो विशेष लोक अभियोजक और अन्य विशेष लोक अभियोजक को हम अपॉइंटमेंट करते हैं, उनका नियत और सोच को समझना पड़ता है। क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का केस में कोई भी सवर्ण व्यक्ति जब विशेष लोक अभियोजक और अन्य विशेष लोक अभियोजक बन जाता है तो यहाँ गड़बड़ी होता है, यहाँ खतरा होने की चांस ज्यादा बढ़ जाता है और एट्रोसिटी कमजोर होने की भी चांस ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि केस को सही से संचालन करना डाउट आ जाता है। लेकिन जो भी होना क्यों, न्याय का कानून का उद्देश्य है सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए नियम 4(1) के तहत इनको रखा गया है। पैनल कौन बनेगा और कौन बनाएगा? राज्य सरकार का निर्देश का अनुसार अभियोजन या अभियोजन भार साधक के परामर्श से लोक अभियोजक और अन्य विशेष अभियोजक बनाया जाता है। वो एक संख्या का पैनल होता है और इनको राज्य सरकार का बनाने के लिए आवश्यकता होता है, तो क्लॉज 4(1) के तहत ये बनता है। पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित होता है, यानी अधिनियम 4(1) के तहत वो इनको राजपत्र प्रदान किया जाता है, सील एंड सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जितना मैं जानता हूँ, कभी कभी ये पैनल पॉलिटिकल हो जाता है, पॉलिटिकली प्रेशर होता है, तो पॉलिटिकल एजेंट लोग कभी कभी यहाँ घुस जाते हैं, इसलिए न्याय में थोड़ा पारदर्शिता दिखाई नहीं देता। पैनल का अवधि कितने साल तक होना चाहिए? एट्रोसिटी एक्ट के तहत पैनल का अवधि कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक रहता है, वो जो अधिनियम 4(1) भी और के बताता है। क्योंकि 4 साल से परमानेंट कर दिया जाएगा, 5-6 साल हो जाएगा, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है और वो अधिवक्ता अपना मनमानी भी करने की चांस बढ़ सकता है। इसीलिए
एट्रोसिटी एक्ट का क्लॉज 4(1) भी के तहत सिर्फ 3 साल रखा गया है। लोक अभियोजक को कार्य का तदारक कौन करेगा, उनको इंस्पेक्शन और उनको चेक कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट इनको कंट्रोल करता है और अभियोजन निर्देशक इनको कंट्रोल करता है। यह अभियोजन का भार साधक वर्ष में 2 बार और 2 बार इनको चेकिंग होता है। ये फर्स्ट माह जनवरी तथा माह जुलाई के मास में लोक अभियोजक कार्य को संचालन सही से कर रहा है या नहीं, और उनके लिए वो पुनर्वलोकन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। याद रखिए, हर साल का 2 माह होता है, 2 बार होता है, माह जनवरी तथा माह जुलाई। एक बार जनवरी में इंस्पेक्शन हो जाने के बाद दूसरे बार जुलाई में होता है। उनसे पता जाता है उनका पारदर्शिता क्या है, वो कितना सजा दिलाया है, कितना एट्रोसिटी एक्ट के लिए काम किया है, ये खुलकर सामने आ जाता है। ये अधिनियम का नियम 4(2) के तहत ये बनाया गया है। एट्रोसिटी एक्ट का क्लॉज 4 और 2 जो एडवोकेट होता है, जो गवर्नमेंट प्लेडर होता है एट्रोसिटी एक्ट को हैंडल करने के लिए, उनको वक्त पर उनका कार्यों को तदारक करना और उसे दिशा निर्देश देने के लिए ऐसे कानून बनाया गया है। लोक अभियोजक का कैसे निकाला जाएगा? यदि राज्य सरकार को ये समाधान हो जाता है या विश्वास करने का कारण है कि लोक अभियोजक का अन्य लोक अभियोजक का अपनी सर्वमत योग्यता से, सावधानी और सतर्कता से मामले का संचालन नहीं किया है, तो उसका नाम कारण एक जाकर हटाया दिया जाएगा। उनका काम सही संचालन नहीं करता है, वो चीटिंग करता है, वो नेग्लेक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में क्लॉज 4(3) के तहत वो एडवोकेट का और विशेष अभियोजक का पोस्ट उनका नहीं रहेगा, उन्हें हटाया दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उन्हें हटाना या नहीं हटाना। पॉलिटिकली जो गया तो उनको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ना पॉलिटिकली प्रेशर ज्यादा होता है। फीस का भुगतान कौन करेगा? जो लोग अभियोजक होते हैं उनको फीस पीड़िता नहीं देता है, उनका फीस गवर्नमेंट ट्रेजरी से भरा जाता है। कभी कभी पीड़िता से लोग ले जाते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिए, क्लॉज 4 सब क्लॉज 6 के तहत एट्रोसिटी एक्ट का क्लॉज 4 सब क्लॉज 6 के तहत उन्हें तनख्वाह मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा या स्टेट गवर्नमेंट या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट उनको 4(6) के तहत उनको पैसा और उनका तनख्वाह देता है। ऐसा है कानून व्यवस्था एक एडवोकेट को फीस देने के लिए। पीड़िता कभी भी पैसा देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। पीड़िता जब ऐसा कर रहा है तो ये पता चल जाने से ये ड्यूटी का कंडक्ट का खिलाफ होता है, तो ये न्यायालय उनको विचारण देता है। यहाँ कौन नियुक्त करेगा? जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट ही विशेष अभियोजक को अपॉइंटमेंट करता है। योग्यता क्या होना चाहिए एक अभियोजक बनने के लिए? एक अभियोजक बनने के लिए योग्यता कम से कम 7 वर्ष से अन्य, यानी कम से कम 7 वर्ष से विधि व्यवस्था में कार्यरत रहना चाहिए। 7 साल हो गया मतलब इलिजिबल, वो इलिजिबल बन जाता है विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए। फीस इनको गवर्नमेंट देता है, हर वक्त पीड़िता कभी भी फीस नहीं देता है। पीड़िता जब अनएजुकेटेड होता है तो उन्हें डरा धमका कर पैसा लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना कानूनन अपराध है और एट्रोसिटी एक्ट का वायलेशन है। कभी भी एक पीड़िता से सरकारी वकील पैसा ले नहीं सकता। थैंक यू।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।